मेरे बच्चे, मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैं चाहता हूँ हर कामयाब व्यक्ति की तरह तुम्हें भी उतनी कामयाबी, समृद्धि और खुशी मिले। अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो एक बात जान लो, ये कोई एल्गोरिथम का खेल नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस अनंत बुद्धि का इशारा है कि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये आवाज़ आज सिर्फ तुम्हारे कानों तक क्यों पहुंची? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा उस औसत ज़िंदगी से थक चुकी है जिसे तुम जी रहे हो। शायद तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि तुम उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो मेरे बच्चे। तुम राजा बनने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन दुनिया ने तुम्हें गुलाम बना दिया। आज अगले 20 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारी उस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने आया हूँ। आज हम तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में चलेंगे जहाँ तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। मैं आज तुम्हें वो चाबी सौंपने आया हूँ मेरे बच्चे, जिससे तुम अपनी किस्मत का ताला दोबारा खोलकर अपनी मर्जी की कहानी लिख सकते हो मेरे बच्चे। लेकिन एक शर्त है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि आज हम तुम्हारे दिमाग का ओपन हार्ट ऑपरेशन करने वाले हैं। अगर तुम बीच में छोड़कर जाओगे तो शायद पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी खाल उतारने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अभी जाओ और लिखो आई एम अवेक, ताकि मुझे पता रहे कि मैं ज़िंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो ज़ीरो है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, वो सरकार की वजह से नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से है मेरे बच्चे। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने मुझे अमीर बनने का सीक्रेट बताया था, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, नेपोलियन, इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे चलती रहती है। इस फैक्ट्री का एक नियम है, इनपुट बराबर आउटपुट। अगर तुम इस फैक्ट्री में स्टील डालोगे तो ये मशीनें, गाड़ियाँ और पुल बनाकर बाहर निकालेंगी, लेकिन अगर तुम इसमें कचरा डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा ना। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी को देखो। बचपन से तुम्हारे दिमाग की इस फैक्ट्री में समाज ने, रिश्तेदारों ने और स्कूल के लोगों ने क्या डाला? बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। बेटा, हम अमीर लोग नहीं हैं। बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। रिस्क मत लो, सुरक्षित खेलो। ये सब क्या था? ये कचरा था। ये डर का रॉ मटेरियल था। तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बचपन से ही यही खाना खिलाया है, और अब जब ये फैक्ट्री गरीब और असफलता का प्रोडक्ट बनकर बाहर फेंक रही है तो तुम रो रहे हो, तुम भगवान को दोष दे रहे हो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो अभी बाहर नहीं आ पा रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस ज़िंदगी से बेहतर डिज़र्व करते हो जो तुम अभी जी रहे हो? अगर दिल से आवाज़ आ रही है हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो आई डिज़र्व मोर। झूठ मत बोलना मेरे बच्चे, खुद से सच बोलो। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है। इसे एक समुद्री जहाज की तरह समझो। तुम्हारे दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, ये उस जहाज का कैप्टन है जो डेक पर खड़ा है, दूरबीन लेकर रास्ता देख रहा है। ये तुम हो जो सोचता है, फैसला लेता है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, ये जहाज का इंजन रूम है। यहाँ हज़ारों मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर का समंदर नहीं दिखता, उन्हें नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है। उनका बस एक ही काम है, कैप्टन के अंडर, कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करना। अगर कैप्टन ऊपर से ऑर्डर देता है इंजन फुल स्पीड में चलाओ तो वो चला देंगे। अगर कैप्टन घबरा कर ऑर्डर देता है हम डूबने वाले हैं, इंजन बंद करो, तो वो इंजन बंद कर देंगे और जहाज़ डूब जाएगा। मज़े की बात यह है कि इंजन रूम में बैठे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं चलता कि कैप्टन कब सच बोल रहा है, कब मजाक कर रहा है। वो तर्क नहीं करता, वो बस आज्ञा मानता है बच्चे। अब सोचो, तुम पूरे दिन अपने इंजन रूम को क्या ऑर्डर देते हो? जब तुम शीशे में देखकर कहते हो यार मैं तो बहुत बदसूरत हूँ,
तुम्हारा सबकॉन्शियस नोट कर लेता है। जब तुम कहते हो मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तुम्हारा इंजन रूम कहता है जो हुक्म मेरे आका, और वो तुम्हारी एनर्जी डाउन कर देता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा देता है, ताकि तुम सच में फेल हो जाओ। तुम अपने ही जहाज को डुबोने वाले कप्तान बने बैठे हो। क्या तुम अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हो? क्या तुम इस जहाज का असली मास्टर बनना चाहते हो? तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस नेगेटिव प्रोग्राम को तोड़ने के लिए सिर्फ एक हथियार है, जिसे मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे अहम चैप्टर माना है। वो है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आसान भाषा में कहूँ तो खुद से इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच बन जाए। तुम्हें अजीब लग रहा है? जब तुम रात को कोई डरावनी फिल्म देखते हो तो तुम्हें पसीना क्यों आता है? तुम्हारा दिल जोर से क्यों धड़कता है? तुम तो सोफे पर सुरक्षित बैठे हो, हाँ? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता, उसको फर्क नहीं पता। उसे नहीं पता कि भूत टीवी में है या सच में है। तुमने उसे डर का सिग्नल दिया और उसने पसीना बाहर निकाल दिया। यही सफलता का सीक्रेट है। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देना होगा। तुम्हें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम अमीर बन चुके हो, इससे पहले कि वो पैसा सच में तुम्हारे हाथ में आए। इसी को फेथ का विश्वास कहते हैं। मोहम्मद अली रिंग में जाने से पहले चिल्लाते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तब वो महान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इंजन रूम को इतना ऑर्डर दिया, इतनी बार बोला कि उनके सबकॉन्शियस ने मान लिया कि हाँ ये महान है, और फिर उनके हाथ अपने आप ऐसे चलने लगे जैसे एक महान बॉक्सर के चलते हैं। तुम्हें अपने दिमाग की रीवायरिंग करनी होगी मेरे बच्चे, और ये एक बार बोलने से नहीं होगा, ये एक तपस्या है। क्या तुम इस तपस्या के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू चेंज। लिखो, क्योंकि लिखने से तुम्हारा दिमाग उस बात को रजिस्टर करता है। अब कागज़ और पेन उठा लो, क्योंकि ये जानकारी तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलेगी। ये वो फॉर्मूला है जिसने अमेरिका के 500 सबसे अमीर लोगों को जन्म दिया। इस फॉर्मूले के 4 पिलर्स हैं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। पिलर 1, स्पष्टता। हवा में तीर चलाना बंद करो। मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये बकवास है। कागज़ पर साफ साफ लिखो, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। दिमाग को एक निश्चित टारगेट दो। इंजन रूम को पता होना चाहिए कि जहाज ठीक किस दिशा में मोड़ना है। स्टेप 2, कीमत। कुदरत का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस कागज़ पर लिखो कि उस पैसे के बदले में तुम क्या दोगे। क्या तुम अपनी नींद दोगे? क्या तुम दिन के 12 घंटे काम करोगे? क्या तुम दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दोगे? कीमत तय करो। स्टेप 3, तारीख। बिना डेडलाइन के सपना सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरे बच्चे। तारीख लिखो, मैं 31 दिसंबर 2026 तक ये पैसा कमा लूँगा। जब तुम तारीख लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है, उसे अर्जेंसी महसूस होती है। स्टेप नंबर 4, दोहराना। ये सबसे ज़रूरी है। उस कागज़ को अपनी जेब में रखो। दिन में 2 बार, उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, नाटक करना है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और पूरी शिद्दत से बोलो, मैं अमीर हूँ, ये पैसा मेरा है, मैं इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। शुरुआत में तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें लगेगा तुम पागल हो गए हो, लेकिन याद रखना, दुनिया पागलों ने ही बदली है। समझदार लोग तो सिर्फ कमियां निकालते हैं। जब तुम इसे रोज़ दोहराओगे तो धीरे धीरे ये बात तुम्हारे चेतन मन को चीर कर तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएगी, और जिस दिन ये बात वहाँ बैठ गई, उस दिन तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी मेरे बच्चे। ये सफ़र आसान नहीं होगा। जब तुम कल से ये करना शुरू करोगे तो तुम्हारा पुराना मैं
विद्रोह करेगा, वो तुम्हें आलस देगा, वो तुम्हें डराएगा, वो कहेगा ये सब झूठ है, तो तुम्हारा इम्तिहान लेगा। लेकिन तुम्हें डटे रहना है, तुम्हें उस कैप्टन की तरह रहना है जो तूफान में भी व्हील नहीं छोड़ता। मैं नेपोलियन हिल अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें इस मोटिवेशन की खुराक रोज़ ज़रूरी है। जैसे नहाने का असर एक दिन रहता है, वैसे ही मोटिवेशन का असर भी एक ही दिन रहता है। अगर तुम कल फिर सो गए तो आज की मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हें एक माहौल चाहिए, तुम्हें ऐसे पागल लोगों की संगत चाहिए जो तुम्हारी आग को बुझने न दें। मोटिवेशनल आवर सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन पागल लोगों का घर है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा कि सब्सक्राइब करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं रोज़ आकर तुम्हें रोज़ याद दिलाऊं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आग ठंडी ना पड़े, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाओ, उस बेल आइकन को तोड़ दो। ये तुम्हारे और तुम्हारी गरीबी के बीच की जंग है। हथियार मैंने तुम्हें दे दिए हैं, और एक काम आखिरी करो, इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर मत करना। मजाक उड़ाने वाले लोगों को ये मत भेजना। इसे सिर्फ उस एक इंसान को शेयर करो जिसे तुम अपने साथ अमीर बनते हुए देखना चाहते हो, अपने उस जिगरी दोस्त को, अपने भाई को, जिसे तुम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हो। जाओ अपनी किस्मत लिखना शुरू करो। कल मिलते हैं।